संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु में तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। जिनके नौबत बाजती लश्कर चढ़े अघोर, नित्यानंद वह चले गए 4 दिनों का शोर। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, हरियाणा प्रदेश में हुए हैं। वह श्रीवाणी के द्वारा बहुत बड़ी बात चेता रहे हमें। नौबत बजती है राजाओं के, लश्कर मैंने फौज, बड़ी बड़ी फौज होती थी उनके पास, सेनाएं होती थी, महल होते थे, पैदल सेना, घुड़सेना, हाथियों की सेना, बड़े लश्कर लावा लेके चलते थे वो। कमजोर राजा को हराकर उसका माल खजाना लूट ले आते थे वो, और जीत दिखा के अपने राज्य में आके खुशियां मनाते थे। हम जीत करके आए हैं, नौबत उन्हीं के बजती थी, गरीब व्यक्ति के यहां नहीं बज सकती। लश्कर चढ़े घोर, भारी भारी सेनाएं चढ़ती थी। संगीत बजाया जाता था। क्यों चढ़ती थी? अरे किसने न्योता दिया था उनको, तुम आ जाओ हमें मार डालो। क्यों चढ़ाई करती थी वो?
कमजोर राजा की निरपराधी सेना को मार के लुटेरों की तरह उनका खजाना लूट ले आते थे, हजारों बेगुनाहों को मार देते थे वो लोग, माताओं बहनों के सुहाग उजाड़ देते थे, बच्चों को अनाथ कर देते थे वो, और अपने राज्य में जाकर के खुशियां मनाते थे वो। ये मनुष्य का स्वभाव रहा है, बदला नहीं, ये आज भी है, ये आज भी है। ये जीत करना चाहता है मनुष्य हर चीज में। लश्कर चढ़े घोर, नीता आनंद वो चले गए, 4 दिनों का शोर, जय जयकार तो हुई, 4 दिन हुई। कहां गए? लूटने वाला, मारकाट करने वाला, निरपराधी लोगों को लूटने वाला पाप कर्म होता है, पाप कर्म होता है ये सारा। और पाप कर्म मनुष्य तन में आई हुई आत्मा को नरक की तरफ ले जाता है। हजारों वर्षों पीड़ा में, दुखों में संती रहती आत्मा। किसको दिखाया? 4 दिनों का शोर, 4 दिन होती जय जयकार। कुछ लोग उजड़ जाते हैं, बस नहीं पाते उनके बच्चे, माताएं बहनें पीड़ा से गुजरती हैं। ये मनुष्य का स्वभाव रहा है, आज भी है ये। ताकतवर देश कमजोर देश की मूलभूत चीजों पे कब्जा कर लेता है, व्यापार को कब्जे में कर लेता है और अपनी बातें मनवाने लगता है। जब नहीं मानता, सेना तैयार खड़ी है। क्यों? ये साहिब से वार्ता हुई थी धनी धर्मदास जी महाराज की। पूछा था धर्मदास जी महाराज ने कबीर साहिब से, साहिब ये हिंसक जानवर की तरह बर्ताव करता इंसान है, ये क्या है? हे धर्मदास जी, जो हिंसक जानवर की शरीर में से आत्मा आई है उसका स्वभाव है, वो स्वभाव उसका, वो हिंसा करती है। बिना किसी कारण के आदमियों को मार डालता वो आदमी। कौन है वो? पशु की खामी से आई है वो आत्माएं। और जो मनुष्य तन से आई हैं, शांत, भक्ति करने वाली, राष्ट्र का निर्माण करने वाली, समाज में शांति देने वाली, सबका भला चाहने वाली वो आत्माएं हैं। ये पहचान है। छोटी सी बात पे एक थप्पड़ का दंड देना था, तलवार मार दी, हाथ काट दिया आदमी का। इतना क्रोध, इतना भारी दंड देता है मनुष्य। पशु खानी में से आई आत्मा फिर घोर नरक में जाएगी। जिंदगी सुधार बन गई, यही तेरा काम है।
सुधारने आया था अपने आप को। सोचो देखो, पहले जिस मृत्यु लोक में आज हम आए हुए हैं, सदा रहने नहीं आए। यहां पर लिख दिया गया है जाना है। कहां जाना है बस ये नहीं पता इसको। मौत के बाद कहां जाना है यही नहीं पता। जिसको नहीं पता उसको सामान्य भाषा में अनजान कहते हैं और मूर्ख भी कहते हैं। कौन चाहता है मुझे मूर्ख की पदवी दी जाए? है वो तो जिसको यही नहीं पता मैं मौत के बाद कहां जाऊंगा। आज जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, फिर चले जाएंगे हम। सुनना है, इस मनुष्य के शरीर ने नहीं जाना कहीं। मौत पे ये पिंजरा हमारे परिवार के हाथों में आ जाता है। सनातनियों में दाह संस्कार कर देते हैं, मुस्लिम ईसाइयों में सीधा ही मिट्टी में दफना देते हैं। बस मिट्टी बनने आए थे क्या? लकड़ियों के बीच में जला के राख बना दे, मिट्टी है वो। मिट्टी में दफना दे, मिट्टी है वो। फिर ये शरीर अब ऑफिसर रहा, बड़ा किसान जमींदार रहा, बस इसको मिट्टी बना दो, ये तो बनेगी मिट्टी। जिसके रहने से ये शरीर राजा है, पदाधिकारी है, हमारे घर का प्रिय नातीदार है, ये सभी प्रेम करते हैं इससे। जब मृत्यु हो जाती है, मुर्दा शरीर घर में पड़ा रहता है, जो भी उसको हाथ लगाता है कहते हैं अशुद्ध हो गया, ये अपवित्र हो गया, हाथ धोकर आओ और पहले तो नहा कर आओ। ये प्रथा थी, ये आज भी है। जो कंधे पे ले जाएंगे, दाह संस्कार में हाथ लगाएंगे, नहा कर आओ। क्यों, क्या हो गया भाई? वही हमारा आदमी था, क्या बिगड़ गया? अशुद्ध हो गए हम, अशुद्ध। उसने क्या कर दिया जाने वाले ने? क्या हो गया? ये आत्मा पवित्र थी, शुद्ध थी, जिसके रहने से वो शुद्ध था, पवित्र था वो। जब वो अपवित्र हो गया, हमारे हाथ लगने से हम अपवित्र हुआ महसूस करते हैं, फिर आत्मा ही पवित्र है। और सुन लो ध्यान से, शरीर में कहीं नहीं जाना, ये कपड़ा है, पहनती आत्मा इसको। तो आत्मा जाएगी, जब जाएगी तो आत्मा में ही पता होना चाहिए मौत के बाद हम कहां जाएंगे। एक बार कबीर साहिब गांव के बाहर घूमने गए। एक तरफ से एक पंडित जी लोटा उठाए आ रहे थे, तो कबीर साहिब बोले, पंडित जी राम राम। वो नहीं बोले, पीछे पीछे लग लिए। पंडित जी कुएं पे गए, बाल्टी से पानी निकाला,
स्नान किया, नहाए धोए, कपड़े डाल दिए। साहिब बोले पंडित जी राम राम। पंडित जी बोले जी हाँ राम राम जी। तो साहिब बोले भाई मैंने वहां राम राम दी थी आपको, वहां तो राम राम आपने नहीं ली जी, उस समय मैं शुद्ध था। अच्छा अब शुद्ध हो गए? हाँ जी शुद्ध हुआ हूं। अब शुद्ध किस चीज से बता दो? जी जल से हुआ हूं। जल को शुद्ध कौन करता है बता दो? वायु करती है। और वायुमंडल को शुद्ध कौन करता है? राम का नाम। अरे भाई मैंने राम राम तो कहा था। जिस राम के नाम से वायुमंडल शुद्ध, जल शुद्ध, और आपको शुद्ध कर दिया। फिर मैंने वही तो कहा था। जिस आत्मा के रहने से हम शुद्ध हैं, सबके हम हैं और सब हमारे हैं। और फिर शरीर छोड़ने के बाद अगर आत्मा चली जाती है, रोए तो हैं सारे परिवार वाले, खूब अच्छे से रोए हैं, दुख भी बहुत हुआ। कई बार तो ऐसा भी कहते हैं मैं इसके साथ चला जाऊंगा, कह देते हैं। अगर गुजरने के 1 महीने बाद वो आत्मा, वो शरीर वाली जो नातीदार थी, हर रोज हमें दिखाई देने लग जाए सपने में, क्या हुआ? डरने लगेगा जी। हर रोज दिखाई दे रहा है और आंखें नहीं झपकती, आंखें फाड़ फाड़ के देखता है और मैं डरता हूं। आप तो उसके साथ जाने वाले थे शमशान घाट में, अब क्यों डरते हो? योनि बदल गई है, तन बदल गया। अब हमारा नहीं है वो, बोलो हमारा नहीं। क्या हो गया? ये शरीर था हमारा, जिसको लेके घूमता था हमारे घर में, काम करता था हमारे घर के सारे, तो करता था वो। आत्मा ही गमन करती है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, अध्याय 2 के श्लोक 19 से लेकर के 26 तक, हे अर्जुन, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा का नाश नहीं होता। कर्मानुसार, देखो शर्त, अब कर्मानुसार, कर्मों के अनुसार ये तनों को धारण करती है। इस प्रकार आवागमन से बंधी चली जा रही आत्मा। आवागमन, आना और जाना, आना और जाना, ये तो आवागमन है। बहुत पीड़ा इसमें, बहुत दुख है इसमें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, कोई दम कर लो गुजारा, हम ना किसी के, कोई ना हमारा, कोई ना हमारा जी, कोई ना हमारा। कोई दम कर लो गुजारा, हमें न किसी के, कोई ना हमारा, कोई ना हमारा जी, कोई ना हमारा। कोई दम कर लो गुजारा, हमें न किसी के, कोई ना हमारा। बालों की भीत पवन कैसी गारा, बालों की भीत पवन कैसी गारा,
जिसमें रहता जिसमें रहता पंछी बोलनहारा, पंछी बोलनहारा जी, पंछी बोलनहारा, पंछी बोलनहारा जी, पंछी बोलनहारा। कोई दम कर लो गुजारा, हमें न किसी के कोई न हमारा, कोई न हमारा जी, कोई न हमारा। कोई दम कर लो गुजारा। ढह गई भीत पव पिघल गई गारा, ढह गई बीत पिघल गई गारा, उड़ गया पंछी उड़े गया पंछी बोलनहारा, बोलनहारा जी, बोलनहारा, बोलनहारा जी, बोलनहारा। कोई दम कर लो गुजारा, हमें न किसी के कोई न हमारा, कोई न हमारा जी, कोई न हमारा। कोई दम कर लो गुजारा। कुटुंब कबीला मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, इनमें नहीं कोई इनमें नहीं कोई संगी तुम्हारा, संगी तुम्हारा जी, संगी तुम्हारा, संगी तुम्हारा जी, संगी तुम्हारा। कोई दम कर लो गुजारा, हमें न किसी के कोई न हमारा, कोई न हमारा जी, कोई न हमारा। कोई दम कर लो गुजारा। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, एक दिन होना है, एक दिन होना है दुनिया से न्यारा, दुनिया से न्यारा जी, दुनिया से न्यारा, दुनिया से न्यारा जी, दुनिया से न्यारा। कोई दम कर लो गुजारा, हमें न किसी के